आपने बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर। लेकिन आज मैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके ऊपर आपको कोई भी जो वीडियो है इस तरह की प्रॉपर जानकारी के साथ में जो है वो नहीं दे रखी होगी। तो स्वागत है दोस्तों चैनल के ऊपर। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं प्रयास टूल मेकर। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूं टूल रूम बिजनेस के ऊपर। टूल रूम जो बिजनेस है, टूल रूम का जो बिजनेस है उसमें आप डाइज मैन्युफैक्चरिंग, जिग फिक्चर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के काम के ऊपर जो है मैं ये जो इंफॉर्मेशनल वीडियो हूँ आज बना रहा हूँ। तो टूल रूम का बिजनेस क्या है कि आपने जो है वो लोगों को डाइयाँ बना के देनी है जिनसे लोगों की आगे प्रोडक्शन चलेगी, प्रोडक्शन का काम होगा। तो उसका जो बिजनेस है, टूलिंग का जो बिजनेस है, टूल रूम का जो बिजनेस है, इसमें आपकी 5-6 चीज़ें आ जाती हैं। शीट मेटल टूल्स एंड डाइज हो गए, जिग एंड फिक्चर हो गए, जिग एंड फिक्चर हो गए और सब फिर प्रोडक्शन आ गई। तो इससे पहले जो है डाइज काफ़ी तरह की आ गई। जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, अगर आपको शीट मेटल की डाइयाँ बनानी है तब भी बहुत ज़्यादा एक ह्यूज मार्केट है। मतलब आप कह लो कि वर्ल्ड वाइड आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सप्लाई कर सकते हो अगर तरीके से अगर आप वो करते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, हमारे पास तो काम कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो वन बाय वन मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि खाली अगर आप शीट मेटल का ही काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो कैसे और क्या क्या स्टेप रहेंगे। तो जो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा कि आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। डाई लाइन के बारे में एटलीस्ट आपकी स्टडी होनी चाहिए, एजुकेशन आपकी इस लाइन में होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 साल का और मैक्सिमम 8-10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपने किसी एमएनसी या किसी लोकल किसी भी तरह की कंपनी में आपने काम करा होना चाहिए शीट मेटल डाई लाइन के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी किसी भी काम के बारे में, अगर आपको नॉलेज रही होगी तो कोई दूसरा आपका चूतिया नहीं काट पाएगा, कोई फुद्दू नहीं बना पाएगा आपका। ठीक है। पहला जो है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपने प्रैक्टिकली हाथ से काम किया होना चाहिए, अलग अलग डाइयों में काम किया होना चाहिए और 3 से 4 कंपनियों का आपका अलग अलग का एक्सपीरियंस हो। बड़ी डाइयों में काम किया होना चाहिए, स्मॉल टूल में काम किया होना चाहिए। ठीक है। और जो सिंपल है, कंपाउंड है, प्रोग्रेसिव है, सब तरह की डाइयों में आपने काम करा होना चाहिए। आपको अपनी एबिलिटी पता हो कि कैसे जो है टूलिंग में काम होता है, क्या क्या तरीके होते हैं। ये पहला स्टेप था। सेकंड जो दूसरा जो स्टेप आता है वो आपका आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो स्टेप आता है मार्केटिंग में कि आप वर्ल्ड वाइड काम करोगे या आप सिर्फ इंडिया में काम करोगे, अपनी स्टेट में काम करोगे या लोकल लोगों में काम करोगे। तो आप टूल रूम का काम कर रहे हो, आपने डाई मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर लिया है, आपने प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर लिया। अब ये बात लोगों को कैसे पता लगेगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप अगर वर्कर्स रख लेते हो दैट्स ओके। अगर वर्कर्स आपके पास नहीं है तो आपको टूल रूम की जो डाइयों के ऊपर जो वीडियो है, अगर आप अभी नौकरी भी कर रहे हो, इन फ्यूचर आपका टूल रूम बिजनेस लगाने का जो है प्रेस टूल मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका जो है लग रहा है कि मैंने इसी लाइन में बिजनेस करना है, आपके अंदर क्रेज़ है, आप पागल हो रहे हो बिजनेस के लिए कि मैंने हाँ भाई मैंने अपनी डाइयाँ बनानी है, अपने टूल बनाने हैं, तो आपको जो है आज और अभी से मार्केटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये किसी भाई का टूल रूम पकड़ लो, उसको बोलो कि भाई मैं तेरे को डाई कमीशन बेस पे डाइयाँ बना बना के देता हूँ, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है अभी, तो आप ट्रेडिंग कर लो। ठीक है। आप उनको बोलो कि भाई मैं आपको जो हूँ वो काम ला ला के दे रहा हूँ, मेरा इतना कमीशन। पर आपको खुद टेक्निकल नॉलेज पहले होनी चाहिए। कस्टमर से क्या कैसे साइज़ पता करने हैं, उसके पास कितने टन की प्रेस है, कितनी टनेज में वो पार्ट चल जाएगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो प्रोग्रेसिव बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, कंपाउंड बन भी पाएगा नहीं पाएगा, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हो पाएगी। ये सारी चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए। ये तब आपको पता लगेगी जब आप कस्टमर से डायरेक्ट बात करोगे, आप फेसबुक पे वीडियो लगाओगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो लगाओगे, सोशल मीडिया पे आप अपनी मार्केटिंग करोगे, आप अपने लिए एक वेबसाइट बनाओगे, एक नाम चूज़ करोगे आप अपने ब्रांड के लिए। तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग मस्ट है।
सबसे पहले नॉलेज, अगर इस लाइन में नॉलेज नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। किसी ने ऑर्डर दे दिया, डाई नहीं बनी तो बेकार। दूसरा आ गया आपकी जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वीडियो लगाओ, बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे आइडिया होते हैं। आप आइडिया के लिए वीडियो लगा सकते हो, या आप स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशनल वीडियो स्टार्ट कर दो। डाई के अंदर पिलर सेट का क्या रोल होता है, पंच का मटेरियल कौन सा होता है, डाई का मटेरियल कौन सा होता है, टॉप मटेरियल बॉटम में क्या लगता है, टॉलरेंस क्या होते हैं, अलाउंस क्या होते हैं, कॉस्टिंग कैसे निकलती है, या इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। आप इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। और जो भाई प्रोडक्शन निकाल रहे हैं वो बोलते हैं कि जी हमारे पास तो कस्टमर नहीं है, कोई कद्दी आइटम दे दो वीरे, सानू कोई कद्दा पार्ट दे दो बनाने। वो लोग अपनी मार्केटिंग में ध्यान नहीं देते। उन्होंने स्टेटस लगाने हैं, किसी भगवान के नाम पे कोई स्टेटस लगाना है हर सुबह उठ के, वो उनको याद रहता है। अपने बिजनेस के बारे में कोई वो लोग जो हैं वो स्टेटस नहीं लगा रहे होते। सबसे बड़ी बात है, आपका जो काम है वही आपका जो भगवान है, वही उसी से आपको पैसा मिल रहा है, उसी से 4 लोगों का रोजगार चलेगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो उसी काम के बारे में स्टेटस लगाने हैं कि हम लोग ये प्रोडक्शन करते हैं, ये आइटम करते हैं, मेरे पास इतने टन की प्रेस लगी है, अगर आपके कोई काम है तो मेरे को ला के दो। तो सबसे पहले आपने, जैसे मैं हर दिन किसी भगवान का, किसी भी जो है वो इंसान का, किसी का कुछ का कोई स्टेटस नहीं लगाता। मेरे 2 स्टेटस होते हैं, या गाली गलौज वाले होंगे या बेसिकली अपनी डाइयों के स्टेटस होंगे। जो मैंने कहीं से वीडियो लोड करी होंगी वो मेरे स्टाफ का काम है, वो डेली मार्केटिंग करेगा। उससे क्या होगा कि आपकी लोगों से अप्रोच होगी। फिर तीसरा स्टेप आता है आपका जो है लेबर एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, लेबर एंड मैनेजमेंट से पहले मैं आपको गाइड करूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने इन दोनों कामों के बाद काम करना है। पहले आ गया आपका जो है वो नॉलेज, फिर आ गया आपका मार्केटिंग। अब तीसरा जो स्टेप आ गया आपका वो है लोकेशन। चौथे में आपको बताऊंगा मैं लेबर एंड मैनेजमेंट कैसे होनी है, क्या क्या आपने हायर करने हैं, कैसे कैसे आपने शुरू में बंदे हायर करने हैं। तीसरा जो स्टेप है आपकी लोकेशन। मैं हिमाचल छोड़ के, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल छोड़ के लुधियाना में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स मिल रहे हैं। मेरे अपने ही अभी 30 से 32 हज़ार कस्टमर्स का कांटेक्ट है, जो भी नंबर आता है मैं सेव करता हूँ, क्योंकि लुधियाना में लोग आते हैं ट्रेडिंग पर्पज़ से। जो मेरा रॉ मटेरियल है डाइस का, रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो भी लुधियाना में अवेलेबल है। ठीक है, MS चाहिए मेरे को, D2 चाहिए, WPS चाहिए, SKD11 चाहिए। ठीक है, ये लुधियाना में है। हीट ट्रीटमेंट, भट्ट मेटल वाले बैठे हैं लुधियाना में, रॉकवेल वाले बैठे हैं हार्डनिंग के लिए लुधियाना में। तो ये सारी चीज़ें। फिर आ गया जो हमारी लेबर की अवेलेबिलिटी है। डाई मेकर मेरे को हिमाचल में मिल जाएंगे, बहुत ढूंढने पड़ेंगे। लुधियाना में गली गली डाई मेकर है, गली गली वर्कशॉप है, डाई मेकर मेरे को इजीली लुधियाना मिल जाएंगे। तो लुधियाना में बहुत सारे लोग बोल देते हैं वीरे यार तुसी लुधियाना बैठे हो, लोकल बंदियां दा काम नहीं करते, लुधियाने का खा रहे। मैं उन्होंने कहता उन्होंने प्यो का नहीं मैं खा रहा, अपनी जेब तो मैं रेंट दे रहा, अपनी जेब तो मैं खर्चा कर रहा। फिर लोग बोलते हैं लोकल, भाई लोकल पैसा नहीं भरते डाइया का, चिकचिकबाजी बहुत है, तीजे दिन आके बह जाते। ठीक है, मैं नहीं करता लोकल काम, मैनू ये चीज़ नहीं मतलब पसंद आती है वो करके। फिर जो आपका आता है लोकेशन, आप क्या हो गया, लोकेशन आपको देखनी है जहाँ पे आपका, अगर आपको स्टार्टिंग मशीनरी नहीं है, जहाँ आसपास आप VMC का, वायर कट का, ये सारे काम आप करवा पाओ, तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ से आप बिजनेस कर पाओ। ठीक है, जहाँ से आपकी अवेलेबिलिटी हो। मेरे फ्रेंड ने मुझे सलाह दी थी कि हम ऊना में कर लेते हैं, पंडोगा में। वहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लाना ले जाना, मेरा टाइम ख़राब होगा। मान लो कस्टमर को आपने 8 दिन दिए, लोहा आपको नहीं मिल रहा है, VMC वाला आपको नहीं मिल रहा, वायर कट वाला आपको नहीं मिल रहा, तो आपको लिमिटेड टारगेट में आप उसका टूल बना के नहीं दे सकते, उसका जिग नहीं दे सकते, फिक्चर नहीं दे सकते, प्रोडक्शन नहीं दे सकते, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका टाइम बचता है। लोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। स्टार्टिंग में बड़ी वर्कशॉप ना ले लो, मेरी जगह जो है वो 50-60 गज की जगह ले लो, 8-10 हज़ार में आपको जगह मिल जाएगी। चौथा फैक्टर है आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल है। मेरा ये मानना है कि मैं अभी जो हूँ वो मैनेजमेंट के अंदर जो हूँ वो मार खा रहा हूँ। सबसे बड़ी जो मैं मार खा रहा हूँ मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने नौकरी करी है, मैंने डाई मेंटेनेंस रिपेयर में नौकरी करी, डाई डेवलपमेंट में जॉब करी है। तो मैंने जो है वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गया, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या कुछ करना है। तो ठीक है, वेबसाइट बना ली press toolmakers.com के नाम से, पेटेंट ले लिया,
ये सारा काम तो ट्रेडमार्क ले लिया, सारे काम तो मैंने कर लिए, बट मैनेजमेंट में मैं भी अभी मार खाता हूँ। मैं भी कोई मेंटर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को मैनेजमेंट के लिए गाइड करे। अभी मैं कुछ इस तरह से, जो सेकंड स्टेप है बिजनेस का, ये सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट, आपने कर ली। सेकंड आता है मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी चीज़ें, मैनेजमेंट अगर आपको आती है तो आप इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अदरवाइज आपका घाटे का सौदा होगा और नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। नुकसान इतने होंगे कि आप उनको मतलब जो है वो काउंटर नहीं कर पाओगे, लेवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 10-12 लाख 15 लाख तो पहले फंसा के बैठे होंगे। आपकी मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले आपको एक डाई फिटर्स चाहिए रहेंगे, डाई फिटर चाहिए, उसके साथ में 2 या 3 आपको हेल्पर चाहिए, जिनको फिटर बोल देते हैं वो चाहिए रहेंगे। तो नॉर्मली आप फिटर रहेंगे। उसके बाद में टर्निंग के लिए एक पर्सन रहेगा, या आप ऐसे लोग ढूंढो जो मल्टी स्किल्ड हो, जिनको मिलिंग भी आती हो, जिनको लेथ भी आती हो, जो सरफेस ग्राइंडर भी कर ले। शुरू में कोशिश करें 1 साल के अंदर अंदर आप पार्ट टाइम लोग हायर करो। आप पार्ट टाइम लोगों को हायर करो 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और दिन में खुद भागा दौड़ी करो शुरू के 1 साल, 6 महीने, 1 साल। और धीरे धीरे डाई मेकर साहब, डाई मेकर घंटे के हिसाब से लुधियाना मिल जाएंगे, हैदराबाद, तेलंगाना, सब जगह मिल जाएंगे। आप पोस्ट करो फेसबुक पे। आप जाते हो दिन में टॉर्च जला के डाई मेकर ढूंढ रहे हैं, तो आपको डाई मेकर वैसे नहीं मिलेंगे, या आपको डिजाइनर पार्ट टाइम वैसे नहीं मिलेगा। मैं भी पार्ट टाइम कर रहा था, मैंने मेरा काम बढ़ गया, 40-50-60-70 डाइयाँ मेरी महीने की प्रोडक्शन में है, तो मेरे पास जो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। इस वजह से जो है मैंने डाई मेकर जो है वो फुल टाइम रख लिया, डिज़ाइनर मैंने फुल टाइम रख लिया। जैसे इस काइंड के स्ट्रिप लेआउट है, हम लोग खुद बना रहे हैं, हमारे पास सारा सिस्टम इन हाउस हो रखा है। एक डिज़ाइनर फुल टाइम है, मार्केटिंग के लिए अंकिता मैम है, बाहर हेल्पर्स है, संजय है, फिर दानिश है, काफ़ी मतलब जो फिटर का काम कर रहे हैं। उसमें मैनेजमेंट के अंदर मेन चीज़ क्या आती है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, मान सपोज करो आपने बंदे हायर कर लिए, अब आप उनको सैलरी दे रहे हो। आपने कोई लेबर का बंदा रख लिया 400 रुपये दिहाड़ी पे। अब वो क्या है, आधी दिहाड़ी तो बाथरूम में जा रहा, आधी दिहाड़ी उसका टट्टी पेशाब बंद नहीं हो रहा, आधी दिहाड़ी बीड़ी सिगरेट पीने निकल गया, ठीक है। अब आप उसको सैलरी दे रहे हो, आपने 25 तारीख को एडवांस दे दिया, 10 तारीख को आपको उसको सैलरी दे रहे हो, बट उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। अगर मैनेजमेंट के अंदर आप उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे कि ये काम 2 दिन के अंदर, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में तूने मेरे को ये डाई फिट करके देनी है, तो भैया समझ लो कि आप अपनी जेब से लंगर लगा रहे हो। लंगर सेवा आपने स्टार्ट कर रखी है, फ्री का उन्हें पैसा दे रहे हो, वो आया, सो के चला गया, इधर उधर चला गया, पूरे दिन की 10 घंटे की दिहाड़ी लगा ली, बाद में बोला भाई साहब ये प्लेट नहीं आई, मैंने तो आपको बोला था ये प्लेट नहीं आई। तो उसको पूरी अकाउंटेबिलिटी दो। अगर आप, क्योंकि जो इस लाइन की जो लेबर है 400-500 रुपये में तो हेल्पर ही मिलता है खाली, 400 से 500 रुपीज़ में आपको हेल्पर मिलेगा पर डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। जिस वो उतने में वो क्या काम कर रहा है। कोशिश करो स्टार्टिंग से पार्ट टाइम बंदे, और जब आप फुल टाइम हायर करोगे तो कम से कम सैलरी में कोशिश करो, लेकिन टूल रूम के बंदे सस्ते में नहीं मिलते हैं। कस्टमर बोलता है कि मेरे को इतने से इतने में कम में डाई बना के दे दो, और टूल रूम वाला बंदा परेशान है, उसको डिज़ाइनर महंगे मिल रहे हैं, डाई फिटर महंगे मिल रहे हैं, हेल्पर महंगे मिल रहे हैं, मशीनिंग की कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, टेम्पर के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मटेरियल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती है, अगर आपका अपना जो दिमाग से जो है, अगर आप वर्कर के सर पे पैसा नहीं कमा सकते, तो ये टूल रूम बिजनेस जो है आप बंद कर दो। चौथा हो गया मैनेजमेंट। पांचवा हो गया सिस्टम। अगर आपने एक बारी में सिस्टम अपना क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो आप रहो ना रहो। लुधियाना में मेरे काफ़ी मतलब 2 से 3 फ्रेंड के साथ केस हो गया। वो अपना कोई ना कोई बिजनेस कर रहे थे, वो एक्सपायर कर गए, उनका बिजनेस उनके बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, मशीनें बेच ली, सारा कुछ कर लिया, ठीक है, वो धंधा बंद हो गया। तो आप एक सिस्टम बनाओ। जैसे बड़ी कंपनियां, मेरी तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लिमिटेड कंपनियां जो हैं वो एक सिस्टम बनाती है अपना। सिस्टम क्या बनाती है कि लिमिटेड कंपनियों का जो सिस्टम होता है वो एक अलग तरीके से काम करता है। वो कर रहे हैं, उसके बच्चे कर रहे हैं। अब टाटा, रतन टाटा जी हैं, वो एक्सपायर करके, तो क्या उनके बाद वो फैक्ट्री बंद होगी? नहीं। आप एक सिस्टम बनाओ, जो जिस सिस्टम में आपने शुरू से एंड तक जो स्ट्रगल किया, साले बाल भी झड़ गए, पूरे बाल चले गए, स्ट्रगल करा, बंदों को सैलरियाँ मैनेज करी, साल 2 साल 3 साल अपनी जेब से दिया, पार्ट टाइम भी कहीं जॉब करा, कस्टमर से गालियाँ खाई, इतना प्रेशर झेल के
उस चीज़ के अंदर आप अपना एक सिस्टम ऐसा मैनेज करो कि वो सिस्टम आपके बगैर चले। बिजनेस का सीधा सा मतलब है आप वहाँ हो नहीं हो, आपके बंदों की क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो टाइम से आपका काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पगार काट दो उनकी, पैसा नहीं उनको देना है, गांड मराए 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर वो लोग आपका 8 घंटे में 500 रुपये की दिहाड़ी के हिसाब से दिया गया काम उनको वो नहीं करके दे रहे हैं, पैसा काटो भैया, नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। आज आप क्या करके के टूल का नंबर क्या है, उस टूल के कितने पार्ट्स का काम हो गया, क्या मटेरियल आपने लाया, उससे अकाउंटेबिलिटी लॉस ऑफ। अगर ये सिस्टम आपने पूरा मैनेज कर लिया, आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइजर, आपके वर्कर, आपके हेल्पर 8 घंटे में अपनी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर पाओगे। जब आपका सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, सिस्टम एस्टैब्लिश होने के बाद में आप इस लाइन के अंदर जो है वो ऑटोमेट हो पाओगे। अदरवाइज आप फंसे रहोगे, आप खुद ही लोहा ला के दे रहे हो, खुद ही उसको ग्राइंड कर रहे हो, खुद ही वो कर रहे हो, वो चीज़। तो ये आ गया आपका 5वां फैक्टर कि आपने सिस्टम बनाना है। छठा सिस्टम है, जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो या आप जो है वर्ल्ड लेवल पे सोचो, उसको ये नहीं सोचो कि मैंने सिर्फ पंजाब में लोकल लोगों की डाई बना के देनी है। आप अपनी जो टीम है, टीम में आप सारे बंदे हायर करो और वर्ल्ड लेवल पे आप सोचो। वर्ल्ड लेवल का क्या मतलब है, कुछ लोग हैं मेरे अंकल जी हैं, काफ़ी लोग हैं लुधियाना में जो एक्सपर्ट है अपने काम में, इतने एक्सपर्ट है डाइयाँ बनाने में या प्रोडक्शन के काम में, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है मतलब। लेकिन वो आज तक एक अपनी जो टीम है वो उनकी कमजोरी रहेगी, वो अपनी एक टीम नहीं एस्टेब्लिश कर पाए। सबसे मेन जो सेकंड लेवल पे आता है अपनी टीम की हायरिंग। आपने बंदे हायर करे, क्या वो उस लायक हैं, क्या वो स्किल्ड हैं। सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा पंगा यही है, वो नंगे पुंगे जो हैं आधे कपड़े वाली रील वीडियो लोग देखते रहेंगे। स्किल्ड कैसे होना है, काम की नॉलेज कैसी रखनी है, उसके ऊपर कोई नहीं है। जो हेल्पर आ रहे हैं, जो डाई मेकर आ रहे हैं, वो बस शक्ल देखते रहेंगे, उनको काम की नॉलेज नहीं है। डाई फिट हुई तो हुई, नहीं तो चलो जी हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी दे दो, 1200 रुपये दिहाड़ी दे दो, 40,000 लेंगे हम, 50,000 लेंगे, सिस्टम सारा देख लेंगे। खुद को नॉलेज है या नहीं है वो कोई अता पता नहीं है। तो भाई स्किल्स का सबसे बड़ा पंगा है कि आज की डेट में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। CTR है, CTR सिर्फ ऐसा अगर किसी को लेआउट बनाने दे दे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो CTR के बच्चे भी आके ये नहीं बना पाते। बड़ी बड़ी कंपनियों में 40-50 हज़ार की सैलरी पे बंदे काम कर रहे हैं, वो अपने पास आते हैं कि भाई मेरे को टूल डिज़ाइन सीखना है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन उन्होंने करा होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की होती है। और टूल जो डिज़ाइन है, इंडिपेंडेंट तरीके से जो टूल डिज़ाइन करने हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो नहीं हो पाते। कोई सीनियर लेवल पे मैनेजर लगा हुआ है, कोई सीनियर इंजीनियर है, कोई कैसा है। मैं किसी को ताना नहीं दे रहा, जो मेरे पास काम करते थे मैं उनको ये चीज़ नहीं बोल रहा। देखो अगर आप सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो पता नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो पूरा पूरा सॉलिड वर्क का, ऑटो कैड का कोर्स करके आ रहे होते हैं। उनसे जब मैं यहाँ बैठा के एक पार्ट दे देता हूँ, भैया ये उठाओ पार्ट और ये मुझे बना के दे दो, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो कमांड नहीं है, आपके यहाँ तो ये नहीं है, मैं घर से लेके बना के आ जाऊँगा। जब तक आप अपने एंड से प्रॉपर कमांड्स नहीं यूज़ कर सकते, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस काम को ना करो। तो वो चीज़ है कि आज स्किल्स की अपने इंडिया में कमी है। मुझे जो है बहुत गंदा लगता है कि अपने इंडिया में स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप चाइनीज़ वर्कर्स को देख लो, इतने स्किल्ड बंदे होते हैं, या ताइवान के बंदे हो गए या बाहर, इतने स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। इवन मैं कहूँ तो मुझे भी ऐसी एजुकेशन कहीं से मिली नहीं, धक्के खा के सीखा, ठोकरे खा के सीखा, रिश्वत दे के अपना ये काम स्टार्ट करा। कोई GST के लिए 4-4, 6-6 हज़ार रुपये फीस भरी, कोई एक साइन करने के लिए लुधियाना पंजाब में 4-4 हज़ार लोगों को दे के दिया। तो काफ़ी स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस चीज़ को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, तो किसी के साथ मेरा कोई धोखाधड़ी वाला काम भी नहीं है। वहाँ अपनी अपनी जहाँ बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, कोई मर गया, कोई जन्म गया, कोई शादी को कुछ, वहाँ जाना आना होता है। और डाई लाइन है, सारी मशीनरी मेरे पास में भी नहीं है, मैं भी बाहर से काम करवाता हूँ। एक वायर कट लेनी है, सिविल ख़राब है, अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी के पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है और किसी को ब्लैक मनी या वाइट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि मेरे पास विज़न है कि मुझे आने वाले टाइम के अंदर अपना जो बिजनेस है अरबों खरबों में ऑल ओवर वर्ल्ड में लेके जाना है, और एक सिस्टम बनाना है जो मेरे बिना भी काम करता रहे। वर्ल्ड की हर कंट्री में मेरी एक एक वर्कशॉप हो, बहुत बड़ा ख्वाब है। वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, झगड़ा हो गया, जेल होगी, कोर्ट कचहरी होगी, कुछ नहीं पता,
बट मेरा विज़न है कि मैं अपने टूल रूम को प्रयास टूल मेकर्स एज ए ब्रांड वर्ल्ड वाइड लेके जाऊँ, अपनी फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ, अपनी टूलिंग ऐसी बनाऊँ कि वो ब्रांड बने। तो ये सारे विज़न होते हैं, लेकिन अपनी अपनी मजबूरी होती है, बंदा फंसा होता है। अगर बिजनेस की कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है, आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर कई बार लगता है, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से नहीं लगता है। मैं जानबूझ के किसी का कॉल जो है कि नहीं उठाना, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। हाँ, एक कॉल आ रही है, लगे लगे दूसरी कॉल आ रही है, यहाँ कस्टमर आए हुए हैं, उनको पर डे कस्टमर आते हैं लुधियाना में, उनको अटेंड करना होता है। तो जो जेलस करते हैं उनके लिए तो मैं भगवान से प्रे कर सकता हूँ कि वो भी अपना काम करें, मेरे को देख देख के जेलस करने की बजाय मेरी रीस करें, मैं उनके लिए प्रे करता हूँ। तो गाइस, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपके लिए यही सलाह है कि अपने काम की मार्केटिंग करो, अपने सिस्टम को अच्छा करो, दिन दुगनी रात चौगनी जो है आप तरक्की करो, अपने बिजनेस में बड़ा एम्पायर लेके जाओ। मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड के ट्रैक से निकलो, कि सेल्फ एम्प्लॉयड का जो ट्रैक है, खुद करना खुद बनाना, बसता कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हैं। कोई फ्रेंड का कॉल आता, भाई कितने बचा जा रहा है, भाई 1.5-2 CR का टर्नओवर है, लेकिन बच कितना रहा ये कुछ नहीं पता है, हर महीने सैलरी देनी है सारा। तो आप ये सेल्फ एम्प्लॉयड के ट्रैप से निकलो, किसी तरह मेहनत करो, क्योंकि बिजनेस बुढ़पंगे का काम है। नए नए बुढ़पंगे आपको लेने आने चाहिए, बुढ़पंगे इन द सेंस कि आपके अंदर जो है नए नई इनोवेशन की जो है वो आपके अंदर डेली की डेली, सुबह उठ के रात को सोते टाइम दिन में आप अपनी डायरी में नई कोई इन्वेंशन आ रही है, वो आपके अंदर आना चाहिए। कोई ना कोई प्लान जो है आपके अंदर आना चाहिए। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आज नहीं आया तो कल आना चाहिए। नए नए पंगे आपके अंदर आने चाहिए, बिजनेस को लेके नए नए प्रैक्टिकल आपके अंदर आने चाहिए। प्रैक्टिकल करोगे वो सक्सेस होगा, नहीं होगा, ट्रायल करोगे सक्सेस होगा, नहीं होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, नए तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। बिजनेस करना है तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके और कंटिन्यू लेके आऊँगा। बाय बाय।